क्रिकेट के मैदान के बाहर ट्रोलिंग हो रही है मोहम्मद शमी की। एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दिया। खेल इतना अच्छा ना हो जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो, तो आप अपने बल्ले से अपनी गेंद से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे तीनों बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा। और मैं तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है। इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, आपके महान बॉलर होंगे, उनसे कहीं पहले मैंने उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया होगा। मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमामुल हक को। शमी कौन सा दूध के धुले हैं ये लोग। उस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि वो उल्टा हमारे मुंह पे चपेट की तरह बचती है। पाकिस्तान में मोहम्मद शमी को बड़ी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। तो उधर की बात करें, उनके क्रिकेटर्स ने कभी हमारे क्रिकेटर के बारे में ऐसे कभी कोई बात नहीं बोली। इनसे होता नहीं है तो बाद में यही बातें करेंगे, बॉल के अंदर चिप लगा दी। दोस्तों फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। भाई मोहम्मद सामी ने पाकिस्तानियों को घंटा बजा दिया, स्पेशली इजमामुल हक को उन्होंने घंटा बजाया। इजमामुल हक ने इल्जाम लगाया था हमारे अर्शदीप पे कि वहाँ पर T20 में जो उन्होंने बॉल किया था उसमें टेम्परिंग कर दिया था। इसका जवाब मोहम्मद सामी ने बहुत ही जबरदस्त दिया शुभंकर मिश्रा के शो में। आजकल पाकिस्तान में मोहम्मद सामी ही चल रहा है। मोहम्मद सामी ने कहा अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगा और मैं आऊंगा तो मैं 3 बॉल लेके आऊंगा। भाई ये 3 बॉल का मतलब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में आ चुका है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ ये कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमामुल हक को। अच्छा, कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में, उनको कार्टून नहीं बोला था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला सीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अर्शदीप सिंह जो है, जो भारत का फास्ट बॉलर है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। आपको स्टोरी पता ही है। अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमामुल हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए और चेकिंग से यह पता लगा जाए कि क्या भारत ने गेंद के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि यार ड्राई है, विंडी है, 15 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है। फिर इंजमामुल हक को रोहित शर्मा को जवाब देना नहीं आया। चिढ़ के मारे उसने बोला कि हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग। अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ। पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है, कोई चिप डाल दिया है। और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शमी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा जब उनसे बॉल टेम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शमी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूंकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूंगा। मुझे ऐसा लगा कि खेल इतना अच्छा ना हो जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो, उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम लोगों की नजरें आप पर होती हैं और आप जवाबदेह होते हैं। डेफिनेटली जब आप अपने बल्ले से, अपनी गेंद से आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी कोई भी बात जो है वो ज्यादा मतलब उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाया जाता है। एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दिया। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान मैं बताऊंगा वो लेके जाऊंगा मैं साथ, तो मैं उनसे 3 बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, बीच पंचायत में रखूंगा उसको 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ। अर्शदीप सिंह जब फ्लॉप हुए एक मैच में पाकिस्तान के सामने, खालिस्तानी शमी को लेकर भी पाकिस्तान वाला सजदा वाला बड़ा इशू हुआ था। एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जब पाकिस्तान के सामने खेलते हो। शमी 15 में हाईएस्ट विकेट टेकर,
19 में टॉप क्लास बॉलर, 23 में तो मैं शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या शमी अंडररेटेड है? जो आपके महान बॉलर होंगे उनसे कहीं पहले मैंने उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया होगा। मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि पाकिस्तान जो है अपने जो कार्टूनों वाली हरकतें हैं ये बंद करें, अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। उन्होंने जो है इंजमामुल हक की जो बात थी, जो उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बारे में कही कि भारत की जो बॉलिंग है उसके अंदर गड़बड़ मौजूद है, ये बॉल जो है ये रिवर्स स्विंग हो रही है, बॉल के अंदर टैंपरिंग मौजूद है। इसके ऊपर मोहम्मद शमी ने कहा कि ये हमारी स्किल के ऊपर बात करें, अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें कि भारत को जो बॉल दी जाती है उसके अंदर चिप मौजूद है। उन्होंने ये भी ओपनली कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तानियों को बॉल खोल के दिखाऊं कि हमें कोई चिप वाली बॉल नहीं दी जाए। इंजमामुल हक को इतना ज्यादा करारा जवाब मिला है मोहम्मद शमी की तरफ से कि पाकिस्तान जो है स्किल पे बात नहीं करता, पाकिस्तान अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बातें करे। और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जैसे इंजमामुल हक हमारे एक्स कैप्टन भी रहे हैं, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमेशा भारत के क्रिकेटर्स के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। अगर उधर की बात करें, उनके क्रिकेटर्स ने कभी हमारे क्रिकेटर के बारे में ऐसी कभी कोई बात नहीं बोली जिससे जो है कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात। जैसे कि आपने बताया कि मोहम्मद शामी ने ये वर्ड एक्सचेंज किए हैं कि वो जो उनका मौका था कि उनको ये बंद करना चाहिए। आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो टॉप विकेट टेकर थे, 5 विकेट ली थी एक और एक विकेट में उन्होंने 5 भी किया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने ओडीआई वर्ल्ड कप में 11 गेम्स में से 10 गेम्स जीती थी। लास्ट ये कहना कि वो कोई टेम्पर्ड बॉल यूज़ कर रहे हैं या स्प्रिंग बॉल चिप बॉल यूज़ कर रहे हैं, ये कहना हिमाकत है। और एक ऐसा बंदा अगर कोई लेमैन बात करे तो वो एक समझ में आता है, लेकिन एक एक्स क्रिकेटर, आप नेशनल लेवल पे आपने कौम को सर्व किया, आप क्रिकेट की ABC जानते हो, आप क्रिकेट की हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपने चीज़ें देखी हैं, तो हाउ कैन यू से कि वो इस तरह से कर रहे हैं। चलो किसी एक मैच में आपने भी बॉल टैंपरिंग 2006 में शायद अफरीदी ने भी की थी। हाँ। और ये शुरू हमने किया है वैसे। यस, हमने भी शुरू किया। तो हम करें तो जायज, इंडिया करे तो ना जायज। दे आर नंबर 1 टीम, दे आर द नेशनल डिफेंस चैंपियन और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे एंड पे दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये किया वो किया। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो कर्मा की बात हो रही है, ये जो क्रिकेट के मैदान के बाहर ट्रोलिंग हो रही है मोहम्मद शमी की, कि ये किस लिए, क्यों? आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ये क्यों हो रहा है सब? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा, ये बड़ा इजी एग्जिट मिल गया सबको बात करने का, क्रिटिसाइज करने का और कोई भी चीज लेके। और शमी बेस्ट बॉलर है, मैंने हमेशा बड़ा एंजॉय किया उसको, बल्कि बेस्ट बॉलर इंडियन टीम का। हर किसी को मेरे ख्याल से मार पड़ सकती है और शामी को जिस सेंस में लिया जाता है वो हमें भी पता है, लेकिन यह है कि आप देखें कि ओवरऑल इंडिया की पूरी बॉलिंग एक अच्छी बॉलिंग नहीं थी, एवरेज बॉलिंग लगी है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, बजाय उनसे सीखने के जेलस होके इतने वर्स्ट किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि वो उल्टा हमारे मुंह पे चपेट की तरह बजती है। आपको पता है कि जो हमारी टीम की गुज़श्ता कुछ मंथ से ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ था, उसके बाद आपकी टीम दोबारा से उस तरह कलेक्टिवली दोबारा वापस नहीं आ सकी। उन्होंने आपको पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव आपको बिल्कुल बैक एंड पे कर दिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप के अंदर बॉल यूज किया था, उसके अंदर इंडिया ने कोई डिवाइस लगाई हुई थी। यार, इतनी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी आ गया भाई, 2024 में रह के भी आप लोग अगर इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि बॉल के अंदर लगी हुई थी चिप, तो यार कैसे लग सकती है? उनके मैंने शामी का ये भी सुना, ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आऊंगा, मैं 3 गेंदें लेकर आऊंगा, एक बॉल से मैं बॉल करके वो हमको दिखाऊंगा, और जो बाकी 2 या 3 बॉल हैं उनको मैं बीच में काट के दिखाऊंगा कि ये लो भाई, ढूंढो कहाँ पे है चिप। इनसे होता नहीं है तो बाद में यही बातें करेंगे, बॉल के अंदर चिप लगा दी। भाई बॉल तो वही है जो दूसरी टीमें भी इस्तेमाल करती है, पिच भी वही है, जो जिस पिच पे आपने खेलना है उस पिच पे इंडिया ने खेलना है, लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मेहनत की है। मोहम्मद शमी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में अगर आया तो पाकिस्तानी पूरी बॉलिंग लाइन को रिवर्स स्विंग भी सिखा के जाऊंगा और बॉल 3 साथ लेके आऊंगा, तीनों बॉलों को काटूंगा और दिखाऊंगा अंदर कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है तो भाई वो सिखा सकते हैं, वो कोच बन सकते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी कोच बन सकते हैं। जिस तरह की उनकी स्विंग हो रही है, बहुत आजकल फॉर्म में है पूरी इंडिया की टीम, उनके बॉलर, उनकी A टीम, B टीम, C टीम सब फॉर्म में है। जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग, गैर जरूरी। उसने कहा मैं 3 बॉलें लेके आऊंगा, अब पता नहीं उसने कौन सी 3 बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। 3 बॉलें लेके आऊंगा, पाकिस्तान 1 बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं।
तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो, अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। वो खुद का कौन सा दूध का धुला हुआ है, ये सारे करते हैं। अगर आप सच पूछते हैं तो ये जितने भी क्रिकेटर है ना, वो आपको याद हो गया एक बार शायद अफरीदी ने वो बॉल को टेम्पर किया था और पकड़ा गया था, कैमरे की आंख ने देख लिया था। तो जब पूछा गया तो शायद अफरीदी ने कहा यार मैं बोर हो गया था, हार के ना तंग आ गया था। तो ये कौन नहीं करता, शामी कौन सा दूध के धुले हैं ये लोग। बात करें अर्शदीप सिंह, वो भी उनके ऊपर करते हैं ना, वो इससे यहाँ तक नहीं करते, वो इससे ऊपर करते हैं। ये तो टेम्पर करते हैं ना, इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसलिए ये बॉल टेम्पर कर देते हैं। ठीक हो गया, ये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो हमारी पूरी की पूरी टीम खरीद लेते हैं। आपने शायद नहीं देखा, हमने तो क्रिकेट देखनी छोड़ दी इसी वजह से। आपने शायद वो वर्ल्ड कप नहीं देखा जिसमें शायद अफरीदी कप्तान था, सेमीफाइनल था या क्वार्टर फाइनल था हिंदुस्तान के साथ, इंजमाम उल हक ये मिसबाह उल हक पिच पे खड़ा था, ना स्कोर बना रहा था ना किसी को बारी दे रहा था, विकेट भी रोकी हुई थी। मैच उस शख्स ने सर पे चढ़ा लिया, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तानियों को पकड़ के बजाया भी है और इनको बताया कि भाई अपनी औकात में रहा करो, अपनी औकात से बाहर ना निकला करो। मतलब फजूल इलॉजिकल बातें ये जो लोग करते हैं। जो इंजमाम के ऊपर बात की मोहम्मद शामी ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में मोहम्मद शामी को बड़ी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ज्यादा तपा हुआ है मोहम्मद शामी को लेकर के। ये मोहम्मद शामी जिसको इंडिया में सजदा नहीं करने दिया जाता, अब ये बैठ के हमारे ऊपर बातें करेगा। इस तरह की जगह कुछ बातें कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इन मौकों की तलाश में होते हैं कि यार कोई ना गलत बोले। भाईजान आपका जब टीम परफॉर्म नहीं कर रहा हो अच्छा, तो भाई यूं ही इल्जाम ऐसे न लगा दिया करे कोई भी टीम पे। उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया, वो पिच ऐसा था, बैट में कुछ लगा हुआ था। यार क्या यार, तुम्हारे ही क्रिकेटर, पुराने एक्स क्रिकेटर, उन्होंने कहा था कि भाई ये चीप बातें करना बंद कर दो। दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपका रिएक्शन है, कमेंट के जरिए पाकिस्तान को जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।